तो पांचवा पंक्चुएशन मार्क है स्टूडेंट्स कोमा। कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? नाउन्स क्या होती है? नाउन्स संज्ञाएं। और एडजेक्टिव्स क्या होता है? एडजेक्टिव्स विशेषण। नाउन और विशेषण को अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग होता है। जैसे शी हैज़ ए पेन, कोमा ए पेंसिल, कोमा ए रजिस्टर एंड अ बुक। तो ये क्या थी? ये सभी नाउन्स थी। इनको सभी को अलग अलग किया गया तो बीच में कोमा का प्रयोग हो गया। एडजेक्टिव कैसे? वैभव इज इंटेलिजेंट, ब्रेव, काइंड एंड ऑनेस्ट। वैभव इंटेलिजेंट होशियार है, बहादुर है, काइंड दयालु है और ईमानदार है। ये विशेषण हैं। सभी विशेषणों को अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग हुआ है। तो सेकंड, यस और नो के बाद कोमा लगाया जाता है। कैसे? आर यू रेडी? क्वेश्चन पूछा है, क्या तुम रेडी हो? यस आई एम, हाँ मैं रेडी हूँ। तो यस और नो के बाद कोमा। तीसरा, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए कोमा लगाया जाता है। ही सेड टू मी, व्हाट आर यू डूइंग? ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमाज में बंद होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो दोनों को अलग करने के लिए बीच में क्या? कोमा। चौथा पॉइंट, क्लॉजेज को अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग होता है। कैसे? इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तुम पास हो जाओगे। ये मेन क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों को कोमा के द्वारा अलग किया गया है। तो सिक्स्थ पॉइंट है अपना अपोस्ट्रोफी कोमा। डियर स्टूडेंट्स, एक कोमा होता है, एक अपोस्ट्रोफी कोमा होता है। डिफरेंस, ये तो लाइन में लगाया जाता है वर्ड्स के साथ और ये वर्ड्स के ऊपर लगाया जाता है। ये डिफरेंस है दोनों में और यूज में डिफरेंस है। पहला, एब्रीविएशंस का प्लूरल बनाने के लिए कोमा का प्रयोग होता है। एब्रीविएशन जैसे एमए का प्लूरल बनाएंगे एमएज, अपोस्ट्रोफी कोमा लग जाएगा ऊपर एस। एमएलए, एम फुल स्टॉप एल फुल स्टॉप ए फुल स्टॉप अपोस्ट्रोफी कोमा एस। एमपी, एम फुल स्टॉप पी फुल स्टॉप अपोस्ट्रोफी कोमा एस। प्लूरल बन गया ये इनका। अब इसके सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। पोसेसिव केस बनाने के लिए
का, के, की के अर्थ में कोमा का प्रयोग होता है। कैसे? मोहन की बहन, मोहन सिस्टर, राम का भाई, राम्स ब्रदर, सोनू का दोस्त, सोनूज फ्रेंड, अपोस्ट्रोफी कोमा एस, का, के, की अर्थ में पोसेसिव केस हो गया ये। तीसरा पॉइंट, लुप्त अक्षरों की जगह अपोस्ट्रोफी कोमा का प्रयोग होता है। लुप्त अक्षरों की जगह कैसे? डोंट किसकी जगह? डू नॉट की जगह, यहाँ ओ की जगह अपोस्ट्रोफी कोमा आ गया। डिडंट, डिड नॉट से क्या बन गया? डिडंट। वॉन्ट, विल नॉट। आयल, इसका मतलब आई शैल या विल। तो ये था आपका अपोस्ट्रोफी कोमा। अब चलते हैं हम 7वां पंक्चुएशन मार्क कोलोन की ओर। स्टेटमेंट कोटेशन से पहले कोलोन का प्रयोग किया जाता है। कोलोन जिसको आप क्या कहते हो? विसर्ग। ठीक है, जैसे द पोइट सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कवि ने कहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो कवि की स्टेटमेंट है ये। किड सेड ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। दूसरा पॉइंट, टू मेक ए लिस्ट और सीरीज। कोई भी सूची या श्रृंखला बनाने के लिए कोलोन का प्रयोग होता है। कैसे? ब्रिंग मी 4 थिंग्स। ये यहाँ पर कोलोन आ गया। ए बुक, ए पेन, ए पेंसिल एंड ए बैग। तो लिस्ट बना दी कि मेरे लिए 4 चीज़ें लेकर आना, एक पुस्तक, एक पेन, एक पेंसिल और एक थैला। तो ये कोलोन का प्रयोग था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 8वें पंक्चुएशन मार्क की ओर। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये इसका निशान है विस्मयादि बोधक। कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंत में, विस्मयादि सूचक वाक्यों के अंत में। कहने का मतलब विस्मयादि सूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट ए नाइस शॉट, कितना अच्छा शॉट है। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। सेकंड,
ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य जिसमें दुआ, वरदान, कामना आदि भावों का बोध हो। आज्ञा सूचक वाक्यों के अंत में कैसे? मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शंस के साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन प्रयोग होता है। व्हाट, अलास, हुरा, वेल डन, ब्रेवो और लिसन, लुक, हंस, ओ माय गॉड एटसेट्रा, इनके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन प्रयोग होता है। इनको बोलते हैं इंटरजेक्शन। ये वो शब्द होते हैं जो हमारे हृदय की से निकलने वाले तुरंत भावनाओं को व्यक्त करते हैं, सडन फीलिंग्स को, सडन इमोशंस को। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। आपने ये अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, समझ लेना है, याद कर लेना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।